हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे थ्रू कर्व के बारे में, जो कि सरफेस मॉडलिंग का ही एक कमांड है। तो हमने स्क्रीन को अभी ऑन नहीं किया, अभी एनएक्स सॉफ्टवेयर इस पे खोलेंगे। आज ये स्क्रीन थोड़ा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत इसका वॉलपेपर, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही किया है। और यहाँ जो आइकॉन दिख रहे हो, ये जो सिंबल है, ये एनएक्स सॉफ्टवेयर का है। इस पर हम डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन होने लगता है और ये कुछ ही सेकंड में खुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने ये खुल गया है। अब यहाँ से हम न्यू पेज ले लेंगे, लेफ्ट क्लिक करके हम ओके कर देते हैं। ये मॉडल पे ही रहता है और ये मिलीमीटर यूनिट से रहते हैं। और यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हम मॉडलिंग इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, जहाँ पे हम स्केच और 3D मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लूँगा एक स्केच कमांड। स्केच बनाने के बाद ही हम थ्रू कर्व को समझेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमने कोई प्लेन एक ले लिया, ये, और इस पर हमने बना दिया एक स्केच। और यहाँ से हम बना देते हैं आज इसमें आर्क। यहाँ से ऐसे लेके हम एक आर्क बना दिए हैं। और इसको पहले यहाँ जाएंगे जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, और जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाने के बाद हम इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे पॉइंट ऑन कर्व। तो ये वाला हमने पॉइंट ले लिया और ये नीचे वाले पर आकर इसके साथ कर दिया। फिर हम ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और फिर ये नीचे वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से इसके साथ कर दिया। ये अब सीधा हो गया। अब यहाँ पे हम रेडियस कुछ दे देंगे। यहाँ डबल क्लिक करके हम डायमेंशन दे देते हैं, 100 का दे देता हूँ मैं। ये 100 का हमने डायमेंशन दे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक प्लेन लेंगे, डेटम प्लेन। थ्रू कर्व के हिसाब से हमने चीज़ों को अभी सीखने का प्रयास किया है इसमें। तो अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक डेटम प्लेन दिख रहा होगा, तो डेटम प्लेन पर जाएंगे, इन्फेरेट पर होगा, इस पर ऐड डिस्टेंस पर करके हम इसी प्लेन के रिगार्डिंग, इस वाले के, इसे कुछ ही दूरी पर एक प्लेन ले लेंगे। जैसे कि मान के चलो यहाँ हम 300 पे एक डेटम प्लेन ले लेते हैं। अब यहाँ से इस पर एक स्केच करेंगे, यहाँ आके इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक स्केच बनाएंगे, जो कि एक आर्क दोबारा बनाते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक आर्क बना दिया है। अब इसको वैसे ही सेम करेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाएंगे और यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करके दूसरे वाले ऑप्शन पर आकर इसके साथ ये कंस्ट्रेंट कर देते हैं, ये पॉइंट और ये। अब हमारा ये रेडी हो चुका है कर्व। यहाँ पे डायमेंशन दे देते हैं, नहीं तो ये इधर उधर हिलता डुलता रहता है। और यहाँ पे हमने 150 का इसका दे दिया है डायमेंशन और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब हम इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से सरफेस कमांड पर। तो सरफेस हमारा यहाँ ऊपर है, टॉप बॉर्डर बार में टैब करोगे तो सरफेस में आ गए। होम टैब में अभी थे, अभी यहाँ से सरफेस टैब में आ गए। अब यहाँ से हम करेंगे थ्रू कर्व। एक ही कमांड का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आगे स्वेप्ट का भी करेंगे। उसके बाद एक और कमांड होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कहीं मिल जाएगा, ये वो काफ़ी फेमस कमांड है, थ्रू कर्व मेश करके। हाँ, इसमें होगा ये थ्रू कर्व मेश। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये 2-3 कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं थ्रू कर्व का। तो थ्रू कर्व का मतलब क्या है, अब जैसे कि मान लो इस वाले कर्व पे आके मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ये कर्व। अब यहाँ पर और आएंगे, यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके सामने लिस्ट दिखेगा, ऐड न्यू सेट। तो इस पे अगर आप माउस के मिडिल बटन को क्लिक करते हो तो ये नया सेट करने के लिए सिलेक्ट कर्व और पॉइंट, मतलब न्यू के लिए हमारे साथ अभी ये तैयार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक और हमारा सेट हो गया। और आप देख सकते हो इस कर्व से इस कर्व तक, यानी कि क्या कहते हैं ना, थ्रू, मतलब किसी के थ्रू, या फिर कहते हैं कोई चीज के थ्रू करना है। तो इस फेस से इस फेस तक, यानी इस पार से उस पार, इस कर्व के साथ यहाँ तक हमारा एक सीट बन के तैयार हो चुका है, जो कि थ्रू कर्व के सहारे हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के सीट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक होता है और दिक्कतें आने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो
मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऐड न्यू पर गया और ऐड न्यू पर जाने के बाद फिर से ये वाला कर्व को हमने सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दबा हुआ आ रहा है, इस टाइप के सीट बन रहा है, मतलब प्रॉपर सीट हमारा जैसा चाहिए वैसा नहीं बन रहा है। तो ये दबा हुआ थोड़ा सा बन रहा है, ऐसे पिचका हुआ बन रहा है। तो इस टाइप का जब आपके साथ प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इसको यहाँ से रीसेट कर देना। और ये वाला जो कर्व है आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट ले लूँ, ये इसमें आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर आपको पॉइंट दिख रहा है, इस कर्व में भी दिखेगा आपको एक पॉइंट। नजदीक करता हूँ थोड़ा, ये यहाँ पे एक पॉइंट आपको शो करता है जहाँ पे अभी हमने माउस पॉइंटर को ले गए हैं। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है, उस टाइप का प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा, जब मान के चलो आपने इस कर्व के इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया और दूसरे में माउस मिडिल बटन को प्रेस करके ये वाले पॉइंट को जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो ये बन के तैयार हो गया। यानी ये कहना क्या चाहता है, अगर ये वाले पॉइंट को आप सिलेक्ट किए और दूसरी बार में सेंटर के इसी साइड के पॉइंट को आप सिलेक्ट करते हो तो प्रॉपर सीट बन के मिलेगा जिस टाइप के आपको चाहिए। अगर सेंटर के उस पर जाकर सिलेक्ट करोगे कर्व तो ये मुड़े हुए चिपके हुए आपको सीट बन के मिलेंगे। जैसे कि अभी देखो, अब यहाँ पे मैंने न्यू नहीं किया था, यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ से ये वाला, तो ये पिचके हुए और मुड़े हुए मिल रहे हैं। अब आप इसको एक बार ध्यान से देखना, जैसे हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर है, हमने इस पे न्यू ऐड कर दिया और यहाँ से ये जो सेंटर वाला था हमारा पोजीशन, वहां से इस साइड है तो हमारा सीट प्रॉपर सही बन के मिला है। अब जैसे ही मैं इस वाले कर्व को इस साइड रखता हूँ, यानी यहाँ से हमारा डायरेक्शन मिला है, और दूसरे को ऐड करके मैं सेंटर से इस साइड लेके करता हूँ, तो आप देखो इस टाइप का आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ घबराना नहीं है, जो मैंने बताया है इस तरीके से आप इसको सुधार सकते हो। ये सरफेस मॉडलिंग का एकदम सिंपल वीडियो बनाया था, आसान भाषा में। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं एनएक्स और जिसको सरफेस मॉडलिंग भी सीखना है तो वो शायद इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक एक कमांड को ही अगर हम सीखते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत सारे कमांड सीख जाएंगे, इतने सीख जाएंगे कि हम किसी भी टाइप के मॉडल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिएगा आगे, और हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और सीखते और सिखाते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।